In my second class of reported speech, today I am going to teach you reported speech of questions, that is interrogative sentence. Dear students, as you know, a question sentence is a sentence which asks a question. Interrogative sentence किसको कहते हैं? A sentence which asks a question. एक सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस. इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नंबर 1 एस नो क्वेश्चंस और नंबर 2 WH क्वेश्चंस. एस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन को बोलते हैं जिसका जवाब हम एस या नो में दे सकते हैं. आर यू रीडिंग? यस. आर यू प्लेइंग? नो. दिस इज यस नो क्वेश्चन. एंड WH क्वेश्चन किसको कहेंगे? जिसका जवाब हम एस या नो में नहीं दे पाए, है ना. एंड वी हैव टू से समथिंग, जैसे व्हाट इज योर नेम. वी कांट से यस नो, वी हैव टू गिव द आंसर माय नेम इज सो एंड सो. तो इसमें WH वर्ड भी लगा रहता, व्हाट, वेयर, whom, when. तो while doing reported speech of question, first we must know the rules of yes/no questions. If the reported speech is a yes/no questions, the following steps are taken. Very simple. There are 5 steps. एक ही बार में याद हो जाएगा. Number 1, reporting verb is changed as under. अगर reporting verb में said रहेगा, then it will change into asked. said to भी asked रहेगा. says to asks, प्रेजेंट टेंस है. says asks, यानी प्रेजेंट टेंस में asks और पास्ट टेंस में asked. स्टेप 2, द इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड. देखिए, इनडायरेक्ट जब स्पीच बनाएंगे हम लोग, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है. एंड इफ वेदर इज यूज्ड बिफोर रिपोर्टेड स्पीच. हम लोग स्टेटमेंट में क्या किए थे? आफ्टर कॉमा दैट लगाए थे. लेकिन इन केस ऑफ क्वेश्चन वी शैल यूज इफ और वेदर. दैट नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे. दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं. नंबर 3 स्टेप, यूज फुल स्टॉप इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के जगह क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में. स्टेप 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इन क्वेश्चन में? पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब. जैसे इज ही गोइंग, ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया. लेकिन जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, इट विल चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच एज, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब. जैसे ही इज गोइंग. यानी स्टेप 4 क्या है? हेल्पिंग वर्ब, subject plus main verb will change into subject, helping verb plus main verb. And last step, that is step number 5, if the question is in yes/no, begins with a helping verb do, does, did. अगर yes/no question do, does, did से शुरू हो, then we shall not use these helping verb in indirect speech. तब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते. एंड नाउ डू सम प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन केस ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट, ही सेज टू हर, डज शी सिंग. देखिए, सेज या सेज टू की जगह क्या लगाने बोले थे? आस्क्स. तो ही आस्क हर. इफ या वेदर लगाइए, वेदर. डू, डज हट जाएगा तो क्या बच गया? शी सिंग्स. इन दिस वे ही आस्क्स हर whether she sings. Next example, Rana said to Raju, do you know Rajia? अब देखिए, said या said to किस में बदलेगा? asked में बदलेगा. तो राना asked राजू, कॉमा हटाकर क्या लगाना है? if या weather, तो weather लगाए. do हट जाएगा और फिर ही, चूंकि यहाँ पर राना है तो ही आएगा, और चूंकि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में हो गया, इसीलिए नो का न्यू रजिया. इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, इज इट ए बॉल. सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड, ही आस्क्ड मी. वेदर या फिर लगाएंगे इफ, पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब. तो
इट आ जाएगा पहले, और ये चूंकि पास्ट टेंस में हो गया तो क्या हो जाएगा, वाज ए बॉल. इन दिस वे दिस इज द स्नो पार्ट, स्नो क्वेश्चन. नाउ गो थ्रू WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन में बनाने का क्या नियम रहेगा? द रूल्स ऑफ WH क्वेश्चंस विल बी द सेम एज द रूल्स ऑफ स्नो क्वेश्चंस. देखिए WH क्वेश्चंस का रूल भी वही होता है जो स्नो क्वेश्चन का होता है, लेकिन अंतर क्या है? बट in the case of WH questions we shall neither use if whether nor that before reported speech. रिपोर्टेड स्पीच के पहले ना तो हम लोग इफ वेदर लगाएंगे, नहीं दैट लगाएंगे. तो क्या होगा, कैसे हो जाएगा, जरा देखिएगा. ही सेड टू गोपाल वेयर डू यू लिव. अब देखिए सेड या सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड. ही आस्क्ड गोपाल. अब इफ वेदर या दैट नहीं लगाना है तो सीधे वेयर आ जाएगा, क्योंकि ही लगाना है यहाँ से ही, और डू नहीं लगाना है, डू डज डिड तो लगाना नहीं है, और लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड. तो ही आस्क्ड गोपाल वेयर ही लिव्ड. इसी तरह सेकंड एग्जांपल यहाँ पर है, ही सेड टू मी व्हेन विल ही राइट. सेड या सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड. ही आस्क्ड मी व्हेन ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड. ये ही जो है पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट पहले यहाँ किया हमने, और विल का क्या हो जाएगा, वुड, राइट हो जाएगा. ही सेड टू टॉम वेयर विल ही रीड. ही आस्क्ड टॉम वेयर, ही पहले आएगा, विल का वुड हो जाएगा, रीड. इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू.